एक बहुत बड़ा जंगल गांव के बिल्कुल करीब ही था। उस जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे थे। उन सभी पेड़ पौधों में एक बहुत ही बड़ा और सुंदर और आकर्षित एक आम का पेड़। आम के पेड़ के पास ही में एक पुराना सा इमली का पेड़ था। वह आम के पेड़ से बहुत बड़ा था। एक दिन आम का पेड़ इमली के पेड़ से कहता है, दोस्त, कभी तुम्हारे दिल में यह ख्याल आया था कि तुम इस जगह को छोड़कर कहीं और चले जाओ? ये कैसी बात कह रहे हो भाई? हमारा तो जीना यहीं पर ही है। हमें पानी चाहिए, मिट्टी चाहिए। हमारी जड़ें अगर बाहर जाएगी तो हम जिएंगे कैसे? नहीं दोस्त, तुमने कभी इंसानों को देखा है? वो कितने आसानी से चल सकते हैं, हर एक नजारा देख सकते हैं, इधर से उधर जा सकते हैं, कुछ भी लेकर खा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हम तो कितने सालों से एक ही जगह पर बंधे हुए हैं, वो भी स्थायी रूप से। तो तुमने कभी नहीं सोचा कि तुम वो पास वाली नदी को देख सको, पास वाले जंगल में घने और काले पेड़ों को देख सको, गुलमोहर के पेड़ से बात कर सको, उसके फूलों की खुशबू को सूंघ सको? तुमने यह कभी नहीं सोचा? अरे भाई, ऐसे कैसे कह सकते हो तुम? तुम्हें तो पता है हमें तो जीने के लिए क्या क्या चाहिए। अगर हम अपनी जड़ें इस मिट्टी से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा तुम जानते हो ना। तो हम तो जी नहीं पाएंगे। किसने कहा हम जी नहीं पाएंगे? हम एक कोशिश तो कर कर देख सकते हैं ना। तभी आसपास के पेड़ जोर जोर से हंसने लगते हैं। शुरू हुई पगलेट आम की पगलेट बातें। देखो आम, तुम छोटे हो, तुम्हें पता नहीं है दुनियादारी कैसी चलती है, और तुम यह बात अपने दिमाग से निकाल दो कि हम इस जगह को छोड़कर कहीं जा सकते हैं। आम, तुम दुखी मत हो। देखो, तुम्हारे पेड़ पर अब फूल उग रहे हैं, कुछ ही दिन में आम लग जाएंगे। ये तो खुशी की बात है ना कि तुम्हारे मीठे मीठे आम सभी पक्षी और मनुष्य चखेंगे। तुम क्यों इतना सोचते हो? वो भी जो बातें हम नहीं बदल सकते उसके बारे में। तुम्हें पता है हमारा जीवन ही इस मिट्टी में है और हम हमारी जड़ें इस मिट्टी से बाहर नहीं निकाल सकते। हमें पानी की ज़रूरत है, हमें हर एक चीज़ की ज़रूरत है जो मिट्टी से मिलती है। तो तुम कैसे सोच सकते हो कि हम अपनी जड़ें इस मिट्टी से बाहर निकालेंगे? आम का पेड़ शांत हो गया, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो सोच रहा था कि वह इस जगह को छोड़कर जाएगा ही। लेकिन इमली के पेड़ की बातें सुनकर उसने सोचा कि इस वक्त बहस करना ठीक नहीं होगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। इमली के पेड़ों में भी फूल आ रहे थे और आम के पेड़ पर भी छोटे छोटे आम लग रहे थे। आम के जीवन में एक नया बदलाव था। आम अपने इस शरीर के नए बदलाव से बहुत खुश था कि अब उस पर भी फल लग रहे हैं जैसे दूसरे पेड़ों पर लगते हैं। आम के छोटे छोटे फल खाने के लिए दूर दूर से पंछी आ रहे थे। आम हर एक पक्षी को निहारता, कैसे वे उड़ते हैं और कैसे चिहचिहाते हैं, सब कुछ आम खुशी से देख रहा था। आसपास के पेड़ इमली के पेड़ से पूछते हैं, आजकल आम का पेड़ आपको ज्यादा ही शांत नहीं लग रहा है? हाँ, बात तो आप लोग सही कह रहे हो, लेकिन अच्छा है अब वो खुश रहने लगा है। उसके जीवन में परिवर्तन जो आ रहा है। लेकिन आम के पेड़ के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था कि वो कैसे उड़ सके, वो कैसे चल सके, वो कैसे नदी के साथ बह सके। हर वो चीज़ अपने दिमाग में सोच रहा था और खुशी पड़ रहा था। उसने मन ही मन ये पक्का कर लिया था कि एक दिन वो इस जगह को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा और हर एक चीज़ करेगा जिसका उसे मन है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। आम के पेड़ पर अब बहुत सारे फल लगे हैं। दूर दूर से पंछी आकर उसका स्वाद ले रहे हैं। एक दिन की बात है, बहुत सारे बच्चे आम के पेड़ के नीचे खेल रहे थे। तभी उनकी नज़र आम के पेड़ पर गई। ए बंटी, उधर देख, उस पेड़ पर कितने सारे आम हैं। चिंटू, मोंटू, सब चलो उस पेड़ की तरफ, चलो चलो। जब बच्चे आम के पेड़ के नीचे आ गए तब
आम के पेड़ ने खुशी से एक दो आम गिरा दिए। बच्चों ने खुशी से आम उठा लिए। मोंटू ने कहा, मुझे और आम चाहिए, उठाओ वो पत्थर और मारो इस पेड़ पर। बच्चों ने जल्दी जल्दी में पत्थर इकट्ठे किए और फिर एक के बाद एक बच्चों ने पत्थर की बरसाव पेड़ पर की। यह सब देखकर आम के पेड़ को बहुत तकलीफ हुई। उसे अपने ऊपर लगे घाव से ज़्यादा इंसानों की इस प्रवृत्ति से दुख पहुंचा। बच्चे नीचे पड़े हुए आम उठाकर वहां से चले गए, लेकिन आम का पेड़ उसके बाद बहुत रोया। उसे बहुत दर्द हुआ। दोस्त, यह सब तुम्हारे लिए नया है, लेकिन हम सब जानते हैं इंसान हमेशा से इसी तरह से ही करता है। पहले हमारे फल लेता है, फिर हमारी पत्तियाँ, फिर हमारी डालियाँ, फिर हमारे हर एक लकड़ियाँ वो ले जाता है। यही नियति है मेरे दोस्त। आम का पेड़ कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप था। कुछ तो उसके दिमाग में चल रहा था। उसने किसी से कुछ नहीं कहा।